भाभी, मैं सुबह से देख रही हूँ, आपने अभी तक आंगन भी नहीं बुहारा। घर में कितना काम पड़ा है और आप आराम से बैठी हैं। कविता, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सुबह से मैं ही तो काम कर रही हूँ। पहले खाना बनाया, फिर बर्तन धोए, फिर सबके लिए चाय बनाई। थोड़ा बैठ गई तो तुम्हें लगने लगा कि मैं कुछ करती ही नहीं। भाभी, खाना बनाना ही सब कुछ नहीं होता, घर में और भी तो काम होते हैं। माँ कह रही थी कि कपड़े भी धुलने हैं और आंगन भी साफ करना है। तो क्या मैं अकेले ही सब करूँ? तुम भी तो इस घर की बेटी हो, थोड़ा हाथ बटा दिया करो। मैं बेटी हूँ इसलिए ही तो कह रही हूँ। जब आप इस घर में आई हैं तो घर की जिम्मेदारी भी आपको समझनी चाहिए। जिम्मेदारी मुझे समझ में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हर समय सुनाती रहो। अगर काम है तो मिलकर कर लेते हैं। भाभी, मुझे तो लगता है आप काम से बचती हैं। माँ पहले अकेले इतना सब कर लेती थी और अब आप आ गई हैं तो भी माँ को ही भाग दौड़ करनी पड़ती है। ये बात बिल्कुल गलत है कविता। तुम्हारी माँ भी जानती है कि मैं कितना काम करती हूँ, बस तुम्हें ही दिखाई नहीं देता। मुझे सब दिखाई देता है भाभी। सुबह जब मैं उठी तो माँ ही रसोई में थी, क्योंकि मैं तब तक सब्जी काट रही थी और आटा गूंद रही थी। हर काम रसोई में ही नहीं होता। लेकिन भाभी, घर की सफाई भी तो जरूरी है। हाँ, और वो हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे क्यों करना चाहिए? आप घर की बहू है, ये सब तो आपका काम है। और तुम इस घर की बेटी हो तो क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? मैं तो कुछ दिनों के लिए आई हूँ, चाहे कुछ दिन के लिए आई हो, लेकिन घर तो अपना ही है ना। भाभी, आप बात घुमा रही हैं। असली बात ये है कि आप काम में मन नहीं लगाती। कविता, ये तुम्हारा भ्रम है। अगर मैं काम न करती तो घर कैसे चलता? माँ तो कहती है पहले सब काम समय से हो जाता था। पहले घर में लोग भी कम थे और जिम्मेदारियाँ भी अलग थी। अब सब कुछ बदल गया है। फिर भी भाभी, मुझे लगता है आप थोड़ा ढील देती हैं और मुझे लगता है कि तुम बिना समझे मुझे दोष दे रही हो। मैं दोष नहीं दे रही, बस सच कह रही हूँ। सच ये है कि अगर हम दोनों लड़ने के बजाय साथ काम करें